मंगलम भगवान मंगलम मोगरी जय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रभुं सर्वतो चेतु शांशेन जय चेतु शांशेन जय चेतु शांशेन अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की एक तरह आदिनाथ भगवान की एक राशि कल्पम शांतिनाथ वाजनाथ भगवान की अस्मिन जिनालस मोमेश वर्तमान भगवान की आज भगवान श्री गोविंद स्वामी महाराज की आज सारी तिरुपति प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आचार्य श्री विनय सागर जी, शिव सागर जी, विनम सागर जी, अजित सागर जी, श्याम सागर जी आचार्य महाराज की परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की वासाम चिन्वारी माता पूज्य अनसावे विश्वकर्म की संचरण इति संसारम, जहां पर निरंतर संचरण चलता चला जा रहा है, जहां पर निरंतर जन्म और मरण की भागदौड़ चल रही है और जहां निरंतर जीव अपनी मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ है, ऐसे स्थान पर यदि कोई जीव उत्पन्न हो जाता है, ऐसे स्थान पर यदि कोई जीव रहता है, तो ऐसे स्थान को आगम में संसार कहा जाता है। जहां पर निरंतर जन्म मरण का रोग चला रहता है, जहां पर निरंतर व्यक्ति की आवश्यकताएं बनी रहती हैं और हम सभी जितने भी लोग हैं वो सब संसार में रह। आचार्य भगवंतों ने कहा, आचार्य भगवंतों ने बोध कराते हुए कहा कि संसार में मिथ्या दृष्टि जीव भी रहा करता है, आचार्य सम्यक दृष्टि जीव भी रहा करता है, अनुव्रति श्रावक भी रहा करता है, महावती विराट भी रहा करते हैं। और इतना ही नहीं, केवल ज्ञान होने वाले केवल भगवान भी इसी संसार में रहते हैं। ज्ञानी आत्मा चिंतन करना, विचार करना कि केवल ज्ञान हो गया है, केवल अवस्था हो चुकी है, लेकिन अभी भी संसार में रह रहे हैं, अभी भी उनको संसारी जीव कहा जाता है। तो मुक्त जीव तो वो हुआ करते हैं जो इस कर्मों से मुक्त हो चुके हैं और जो सिद्धांत में जाके विराजमान हो जाते हैं, ऐसे जीव को हमारे आगम में मुक्त जीव कहा जाता है। आचार्य भगवंतों ने बोध कराते हुए कहा कि संसार बहुत अच्छा है, संसार बहुत अच्छा है, अच्छा था और आने वाले समय में भी अच्छा ही रहने वाला है, कुछ भी खराब नहीं है। बस हमने मान के रखा हुआ है कि संसार असार है। संभव बाबू, संसार खराब है क्या? नहीं। मैं खुद कहता हूं कि संसार खराब नहीं है। ऐसा संसार में क्या हो सकता है जिसमें तीर्थंकर भगवान का समोषण आता हो, जिसमें शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेलित करो, जहां पर शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जैसी नगरी हो, जहां पर निरंतर तीर्थंकर हो,
नदी की धारा के समान तीर्थंकरों की जिनवानी का प्रभासमान हो रहा हो, जहाँ निर्गंत योगी का दर्शन हो रहा हो और जहाँ पर चैत्य की वंदना चल रही हो, ऐसा संसार कभी खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखना, संसार ना कभी खराब था। सुबोध भैया, संसार ना कभी खराब था, ना संसार कभी खराब है और ना कभी संसार खराब होगा। लेकिन कब तक? गुरु भगवान ने कहा था, जिस दिन जिस समय तुम्हारा मन संसार की भौतिक चकाचौंध से अनासक्ति का भाव लेकर के आ जाए, उसी दिन से संसार अच्छा लगने लग जाएगा। नहीं समझ में है? समझा देता हूं। जब तक तुम्हें संसार में भौतिक वस्तुएं अच्छी लग रही है, रुपया, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, पति, पत्नी, बीवी, बच्चे, टीवी, गाड़ी, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रभु और परमात्मा से प्रीति नहीं है, तब तक ये संसार खराब है। लेकिन ये सब वस्तुओं से प्रीति नहीं हो रही है, लेकिन प्रभु से प्रीति बनी हुई है, तो संसार अच्छा है। यानी आचार्य भगवान कहते थे, संसार में बहुत सारी वस्तु है, किसी भी सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, एक हेड होता है और एक टेल हुआ करता है। हमने आज तक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसार को समझा है, हमने आज तक अपनी इच्छा के अनुसार संसार को समझा है, और जब तक हम अपनी इच्छा के अनुसार संसार को समझते रहेंगे, तब तक संसार खराब लगता रहेगा। लेकिन जिस दिन हमने तीर्थंकर भगवान के नाम से, तीर्थंकर भगवान के माध्यम से संसार के वर्णन को सुन लिया, तो से संसार हमको अच्छा लगने लग जाएगा। मुझे बहुत पंक्ति याद आ रही है, जिस समय मेरे गुरु महाराज ने दीक्षा के संस्कार किए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से वाक्य को बोला था कि दौड़ने का नाम है संसार, जहां निरंतर भागम दौड़ चलती चली जा रही है, जहां निरंतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चली जा रही है, जहां मन की अभिलाषाओं को पूरा किया जाता है, ऐसी भागम दौड़ जिंदगी का नाम क्या हुआ करता है? ऐसी भागम दौड़ जिंदगी जिसका नाम क्या है? संसार हुआ करता है। और अपनी यात्रा को खत्म कर देने का नाम मुक्ति हुआ करता है। दौड़ने का नाम क्या था? आचार्य भगवान ने कहा, जो तो निरंतर भागम दौड़ चल रही है उसका नाम संसार है, और उस भागम दौड़ से रुक जाना, उस भागम दौड़ को समाप्त कर देना, मन की अभिलाषाओं को शांत कर लेना, मन की इच्छाओं का शमन कर लेना और जाकर सिद्धालय में विराजमान हो जाना, ऐसी यात्रा को रोक देना, उसका नाम हुआ करता है मुक्ति। अब हो गई संसार की अवस्था, अब हो गई मुक्ति की अवस्था, लेकिन ये दीक्षा अवस्था क्या है? तो गुरु भगवान ने उस दिन संबोधन करते हुए कहा था कि संसार में रहते हुए भी, संसार के होते हुए भी, वो संसार की हलन चलन में करने के साथ ही लेकिन अपनी भागम दौड़ की वृद्धि को धीरे कर लेना, उसका नाम हुआ करता है दीक्षा। जहां आप लोग भागते चले जा रहे हो अभिलाषाओं के प्रति, भोगों के प्रति, मन की अभिलाषाओं के प्रति, और जहां आपका निरंतर मन उन पे लगा हुआ है, वही मन की अभिलाषा, ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के बाद मन की अभिलाषाएं खत्म हो जाती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी संसार में रहता हूँ और मन में हर किसी कोई भी जीव होगा, हर व्यक्ति के जीव मन में कोई ना कोई अभिलाषा नियम रूप से होती है। आज मेरी अभिलाषा क्या है कि मैं भी एक दिन परमात्मा पद की प्राप्ति पर जाऊं, मैं भी एक दिन मेरे गुरु के जैसे मार्ग पर चल जाऊं, मैं भी अपने संग का अनुसरण करता हुआ, अपने गुरु की आज्ञा का, उनके गुरु की आज्ञा को पालन करता हुआ अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लूं। मन में हर जीव की अभिलाषा अवश्य हुआ करती है। मुझे जाना कब होगा, महामस्तकाभिषेक होगा जब होगा तब होगा, लेकिन आज से मन में अभिलाषा है कि गौतमेश बाहुबली के दर्शन करने जाना है। आज संसार में याद रखना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके मन में अभिलाषा नहीं होगी।
लेकिन फिर भी अपनी अभिलाषा के साथ अपने संयम की आराधना को करते चले जाना, उसका नाम हुआ करता है दीक्षा। आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत जिनके माध्यम से, आचार्य भगवंत जिनके माध्यम से जो उन्होंने हमको उस स्थान पर पहुंचा दिया था, उस स्थान की प्राप्ति करवा दी जिसको मैं कभी भविष्य में सोच भी नहीं सकता था। मैं कई बार चिंतन करता हूं, कई बार सोचता हूं कि अगर गुरु ना होती तो मैं कहां होता। मैं भी संयम भैया आपकी तरह शादी करके मेरे भी 2 बच्चे खेल रहे होते। मैं भी सुबह से लेकर शाम तक कमाने जाता और रात को वो कमा करके जो धन लेकर के आता, उसको देकर पत्नी के हाथ में देकर खुश हो जाता कि चलो मेरा परिवार खुश है। मेरी जिंदगी भी आपकी जैसे जिंदगी हो जाती, जिसमें सुबह तो मैं बिल्कुल फ्रेश जाता था, लेकिन जब मैं शाम को ऑफिस से लौट के आता तो मेरी भी टाइम खुश हो गई। मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग, मनीष भैया आज सुबह हमारे दर्शन करने आए हो, कितनी एनर्जी के साथ दर्शन करने आए हो, कितनी अंतरंग की भावनाओं के साथ चेहरे पर एक फ्रेशनेस दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे यहाँ से अपने काम पर चले जाओगे और जब शाम को लौट करके आओगे तो क्या कहोगे, महाराज बड़ा थक चुका हूं, कमर में दर्द चल रहा है। ये सबके साथ होता है। व्यक्ति उठता है तो एनर्जी के साथ उठता है, लेकिन जैसे काम खत्म होकर बाजार से निपट के आता है तो एनर्जी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाया करती है, जैसे रात को मोबाइल चार्ज लगा देते हो। एक बार विजय भैया आप सो के उठे और सो के उठने के बाद आपने रात भर मोबाइल को चार्ज नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही आप सो के उठे और उठने के बाद आपको पता लगा आज तो मुझे बाहर जाना है और आप उठे, 15-20 मिनट का आपके पास समय बचा हुआ था, आपने सोचा अपने मोबाइल को चार्ज लगा, आपने चार्जर लिया और चार्जर को प्लग में लगा दिया और प्लग के बाद उसके पॉइंट को आपने क्या किया, अपने मोबाइल में लगा दिया और आपने इसको मोबाइल को ऐसा रख के चले गए। आपने तो इतनी देर में नाश्ता करता हूँ, टॉयलेट जाके आता हूँ, फ्री होके आता हूँ, इतनी देर में मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा और आप मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए छोड़ करके चले गए। घंटे भर बाद जब आप अपनी दैनिक क्रियाओं से निर्भर हुए और नैमिक क्रियाओं के निर्भर होने के बाद जब वैसे ही आपने अपने मोबाइल को देखा तो आपने देखा कि मोबाइल को तो मैंने चार्जिंग पर लगाया था, पिन को भी मैंने लगाया था, मोबाइल की पिन को भी मैंने लगाया था, आखिर मेरा मोबाइल चार्ज क्यों नहीं हुआ? समझो क्यों नहीं चार्ज हुआ? स्विच ऑन करना भूल गया। ऐसे सबके साथ होता है, कई बार हम सबके साथ हुआ होगा। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संसार में प्रभु की आराधना कर रहा हो, प्रभु के मंदिर में रोज आ रहा हो, गुरु की सन्निधि में जा रहा हो, गुरु के पास बैठ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं मुनिराजों की जैसी पावर को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं मुनिराजों की जैसी आत्मविशुद्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ? मैं मुनिराजों के जैसे स्वाभिमान क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उनके पीछे यदि सबसे बड़ा कोई कारण है तो स्विच के ऑन करने का कारण है। हम प्रभु को जान भी रहे हैं, प्रभु को पहचान भी रहे हैं, प्रभु की मान भी रहे हैं। कल्याण मंदिर स्त्रोत में आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी भगवंत ने एक बहुत सुंदर सी पंक्ति को लिखते हुए, काव्य को लिखते हुए कहा, आसैनितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विदुतोषि चेतम् जाता तदेव वाञ्छितम् आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विदुतोषि चेतम् जातोऽस्मि तेन जन्मान्तरं दुःखोपातम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। बोला भगवान में रोज आपकी दर पर आ रहा हूँ, रोज आपकी आराधना कर रहा हूँ, रोज आपकी पूजन कर रहा हूँ, रोज आपका अभिषेक कर रहा हूँ, रोज तत्व का उपदेश सुन रहा हूँ, रोज गुरु महाराज की वैयावृत्ति कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी पूजन करने के बाद भी मैं आपकी पूजन नहीं कर रहा हूँ, आपकी आराधना करने के बाद में आपकी आराधना नहीं कर रहा हूँ, आपका दर्शन करने के बाद भी मैं आपका दर्शन नहीं कर रहा हूँ, मुनिराज को आहार देने के बाद भी मैं मुनिराज को आहार नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रवचन में बैठने के बाद भी प्रवचन का श्रवण नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा
इतने बड़े महान आचार्य प्रभुचंद्र स्वामी ने बोला, अरे भैया इतने पते पास में आदमी बैठा, बोला भैया कर तो रहा है, फिर क्यों कह रहा है कि नहीं कर रहा हो? आचार्य प्रभुचंद्र मोहम्मद ने बोला, कर तो रहा हो और तू कर भी रहा है, लेकिन उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भावों की शुद्धता का होना। जैसे मोबाइल लगा दिया, एडोप्टर लगा दिया, प्लग में लगा दिया, लेकिन बटन चालू नहीं कर पाए तो क्या हुआ? मोबाइल तीन काल में भी चार्ज होने वाला नहीं है। ऐसी क्रिया से मैं कितना धर्म कर रहा हूँ, क्रिया से मैं कितनी धर्म की परिणति करता चला जा रहा हूँ, मेरे भावों की निर्मलता बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बहुत बड़ा सूत्र दिया था। मैं अपने जीवन में अपने गुरु के अलावा मैं प्रभु पर भी इतना विश्वास नहीं करता। प्रभु से, क्योंकि मैंने मेरे गुरु को समझता से देखा है, मेरा इतना श्रद्धान है, यदि मेरी पूरी दुनिया के भगवान भी आके मुंह से बोलते कि गुरु ऐसे हैं, तो मैं उन पर भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है, मैंने उनको अपने जीवन से देखा है, और मैंने अपनी अंतरंग की, जिस प्रकार गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि एक शरीर की एक नलिका में, एक बूंद में जहां जहां रस है, जहां जहां रक्त है, उस रक्त की एक एक कणिका में एक तो व्हाइट कलर की कुछ बॉल्स पाए जाते हैं, मैंने पढ़ा था एक बार। और अगर वो ना हो तो रक्त शुद्ध रह ही नहीं सकता। जिस प्रकार रक्त की शुद्धि के लिए वो व्हाइट स्पॉट पाए जाते हैं, उसी प्रकार मेरी अंतरंग की श्रद्धा में, मेरी कर्म में जहां जहां मेरे अंदर रक्त का संचर हो रहा है, वहां वहां मेरे प्रति, गुरु के प्रति मेरा सम्मान बहुमान बना हुआ है। और आज भी जब जब मैं सोचता हूँ, जब जब मैं चाहता हूँ और मेरा कुछ अच्छा होता है, तो हमेशा उनका आशीर्वाद तुम्हें सबसे पहले मेरे पास अपने आप आ जाता है। वो अपने आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, किसी ना किसी रूप में आकर के मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया करते हैं। क्योंकि याद रखना, यदि मोक्ष मार्ग की प्रारंभ होता है, यदि मोक्ष मार्ग की स्थापना होती है, तो गुरु भगवान कहते थे केवल गुरु के प्रति श्रद्धा से मोक्ष मार्ग मिलता है, गुरु के प्रति आस्था से मोक्ष मार्ग मिलता है। और जिस व्यक्ति का अपने गुरु के प्रति आस्था नहीं होगी, जिस व्यक्ति का अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, वो मोक्ष की बात तो कर सकता है, लेकिन मोक्ष से बहुत दूर हो जाता है। यानी आज गुरु का दिन है, आज गुरु के प्रति समर्पण का दिन है, आज गुरु के वो उपकार को चुकाने का दिन है। इतना बड़ा उपकार कर दिया जो मुझे कंकर से शंकर के मार्ग पर बढ़ा दिया। संभव भैया, पत्नी कितना भी सुख दे दे, बच्चे कितना भी सुख दे दे, लेकिन जो सुख माता पिता ने उनको दिया था, वो सुख 3 काल में कोई देने वाला नहीं। जो सुख माँ बाप ने दिया था, वो सुख कभी 3 काल में कोई देने वाला नहीं है। पत्नी अपनी जवानी दे सकती है, बच्चे हमारा बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन जो माँ बाप ने दिया था, वो इस सृष्टि में भगवान भी नहीं दे सकता। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं, जिसने हमें मोक्ष मार्ग दिया होगा, उसका उपकार मैं तो क्या, साक्षात ब्रह्मा ही करके आ जाएगा, तो भी उसके उपकार को कभी चुका नहीं सकता। मेरे गुरुदेव ने हमेशा मुझे एक बात कही कि मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमेशा मेरे गुरुदेव जब भी अपने गुरु के लिए प्रवचन करते थे, तो हमेशा ये पंक्ति बोलते, आ आ ई उ री री ओ औ अम आहा, का खा गा घा न्या चा छा जा गा ना, का खा गा धा ना पा वा 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 मा, या रा ला व श स सा हा छ त्र त ज्ञ। पूरी वर्णमाला उतार के रख दी। आप सोच रहे हो कि महाराज बावड़े बावड़े हो गए, क्या बोले चले जा रहे हैं। यानी बावड़ा नहीं हो गया, पागल नहीं हो गया। मेरे गुरुदेव हमें कहा करते थे कि जितना भी कुछ लिखना हो, इन्हीं वर्णमालाओं के अक्षर को संयुक्त करना, आप बहुत अच्छा कुछ लिख सकते हो। और अच्छा क्या लिखो, गुरु शब्द से ना कोई अच्छा हुआ करता है, और ना गुरु शब्द के अलावा कुछ अच्छा लिख सकता हो। पूरी धरती को यदि सजाना हो, तो इन गुरु के लिए इन अक्षरों को समर्पित कर देना, आप एक बहुत बड़ा उपन्यास लिख सकते हो। आचार्य भगवान जितने बड़े ग्रंथ लिखे, इन्हीं अक्षरों का तो सहारा लिया, इन्हीं अक्षरों का तो सहारा लेकर के आज इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके रख दिए। आज इतने
ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों को हमारे हाथ में सौंप के चले गए, इसलिए हम भी गुरु के चरणों में क्या दे सकते हैं? बस अपनी वही गौरव गाथा, वही समर्पण, वही आधारशिला जिसके माध्यम से गुरु हमको भगवान बना देंगे। याद रखना, गुरु जी ने एक बात और अच्छी बात कही थी हमसे कि जीवन में बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखते चले जाना कि गुरु कुछ गलत भी हो तो भी एक बार जीवन में ध्यान रख लेना, गुरु तत्व पर श्रद्धा कभी खराब मत करना। अभी हमारे प्रभा सागर जी बहुत सारा मक्खन लगा रहे थे, बहुत बड़ाइयां कर रहे थे। कोई बड़ाई का काम नहीं है, ज्ञानी आत्मा वो अपनी संयम की साधना में लगे हैं, हम अपनी संयम की साधना में लगे। क्योंकि गुरु जी का एक सूत्र बहुत अच्छा था कि साधु साथ रहते हैं पर अलग रहते हैं। ध्यान रखना, हम सब साथ में तो रहते हैं लेकिन हम फिर भी अलग अलग अपने में रहते हैं। और यही हमको सीखना है कि संसार में रहना है तो संयुक्त रहना पड़ेगा, लेकिन संयुक्त रहने के बाद भी अपने निज में रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब तक अपने निज में नहीं आ पाऊंगा तब तक मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा। आज वो पावन दीक्षा दिवस वो अहमदाबाद की नगरी थी, होनी तो दीक्षा मुकुट सप्तमी के दिन थी। मुझे कहते नियोग जैसा नियोग होता है वैसे सारे शहर हो जाते हैं। और श्रावण शुक्ला 11 वैसे आज हमारा दीक्षा दिवस नहीं है, ये तो आज डेट से है। और संडे पड़ गया, मैंने बताया था ना पहली बार कि यहाँ पर तो कोई भी कार्यक्रम करो तो संडे का दिन देखना पड़ता है ना। वैसे हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया, लेकिन यहाँ पहली बार हमने संडे के दिन ये कोई कार्यक्रम नहीं करना था। हमारा उद्देश्य कभी कार्यक्रम का रहा ही नहीं है। हमें तो अपने गुरु के प्रति कुछ ना कुछ अच्छा बोलने का और गुरु के प्रति अपना समर्पण भाव रखने का कि गुरु भगवान ने जो हमको ऊपर उपकार किया है वो उपकार हम भवों में भी नहीं चुका पाए। और चुकाना किस चीज का? क्योंकि हमने तो अपने गुरु को अपना आधारशिला माना है। और याद रखना, बेटा कभी भी अपने बाप की वसीयत को चुकाता नहीं है। बेटा अपने बाप के माध्यम से प्राप्त हुई वसीयत को ये नहीं कहता कि मुझे इसको चुकाना है, बल्कि वो तो एक ही भाव रखता है कि ये हमारा है, ये हमारा है और हम इनके परमानेंट बन के रहने वाले हैं। हम तो प्रभु से बस यही कामना करते कि प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हे गुरुवर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस इतना चाहिए कि भगवंत ना हमें आपका धन चाहिए, ना हमको आपका वैभव चाहिए, ना आपके जैसी प्रवचन चाहिए, ना आपका जैसा चारित्र चाहिए। हमको तो प्रभु बस इतना चाहिए कि जिस स्थान से आपका निर्माण हो उस स्थान से हमारा भी निर्माण हो जाए। क्योंकि एक तेरा एक माई अनंत राज्य, ऐसा पढ़ते ना अपन कि एक आत्मा में अनंत आत्मा विद्यमान रहती है। तो प्रभु जैसे स्थान से आप निर्माण को प्राप्त करो वो निर्माण का स्थान शरद भैया हमारा भी होना चाहिए। गुरु तत्व बहुत विशाल होता है। और गुरु जी ने कहा था दीक्षा के बाद याद रखना, अपनी चाल को इतना संयमित रखना, अपने जीवन की शैली को इतना संयमित करना, क्योंकि ये संसार आलोचना ढूंढने वाला है, ये संसार कमी ढूंढने वाला है, ये संसार हमेशा खोट ढूंढने वाला है। और याद रख लेना, हमेशा गुरु जी कहते थे इसको यदि तुम्हारी इतनी सी कमी मिल जाएगी तो तुम्हारे फोटो को सबके घर को उजागर करके ले जाना। जैसे घर में जब नई नई बहू आती है, जैसे घर में जब नई नई बहू आया करती है तो वो नई बहू क्या करती है, अपना एक एक कदम इतना अच्छा रखती है, इतनी सावधानी से रखती कोई गलती ना हो जाए। ऐसे ही गुरु भगवान ने कहा था दीक्षा लेने के पश्चात इतनी सावधानी से कदम रखना, इतने ध्यान से कदम रखना कि आपकी इतनी सी गलती भी कहीं कोई उजागर ना कर पाए। क्योंकि लोग बहुत शातिर होते हैं, लोग बहुत ध्यान रखते हैं, वो आपकी कमियों को तो देखते हैं लेकिन आपकी अच्छाइयों को कभी नहीं देख पाते। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा था कोई तुम्हारी कितनी भी कमी देखना लेकिन तुम हमेशा उसके अंदर से अच्छाइयों को देखते चले जाना। गुरु जी कहते थे कि दूध के फटने के बाद वो आदमी रोता है, क्या कहा अजय भैया, दूध के फटने पर वो आदमी रोया करता है जिस आदमी को छेना बनाना नहीं आता। समझदार सुजस क्या करता है, यदि दूध फट गया रोते रहो, उस दूध के विलाप में बैठे रहो, क्या होगा, रोते रहोगे, अरे कोई बात नहीं, आज दूध फट गया तो दूध का पनीर बना करके खा सकते हैं, रसगुल्ले बना के खा सकते हैं। कितनी भी प्रतिकूलता हो, पर प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में परिवर्तित करने का नाम ही
सबसे बड़ी दीक्षा हुआ करती है। ये वो अभ्यास हुआ करता है जहां पर कभी कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, यदि मेरे मन के हिसाब से मैं सृष्टि को नहीं बना सकता। प्रभु कहते थे जो जो होना, जो तेरे भाग्य का होगा वो तेरे साथ होगा, और जो तेरे भाग्य का नहीं होगा तो कितना भी सोच लेना। हम चल के आए थे, हमारा मन था कि हम चंडीगढ़ वर्षा योग करें, लेकिन देखो हमारे भाग्य में नहीं था तो नहीं जा पाए। फिर हमारा मन बना कि हम देहरादून वर्षा योग करें, लेकिन देहरादून के लिए इंतजार भी करते रहे, लेकिन हमारे भाग्य का नहीं था। हम 25 दिन ऋषिकेश रुके रहे इसी चक्कर में कि अगर देहरादून की तरफ हरी झंडी मिलेगी, लेकिन वहां दूसरे महाराज का फाइन लोग, वो महाराज चले गए। तो हमने कहा भैया जो जो देखी गीत राग ने सो सो होई हीरा रे, और अनहोनी तो होत नहीं है, सारे होत अंधेरा रे। गुरु जी ने कहा, बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि तेरे चाहने से कभी कुछ पूरा नहीं होगा, तो कुछ मत चाह, क्योंकि चाह करेगा तो मन में दाल लगती चली जाएगी, मन में संकलेश परिणाम चलते चले जाएंगे, और जब जब मन में संकलेश परिणाम चलते चले जाएंगे तेरा धर्म तेरे से विपरीत होता चला जाएगा। इसलिए ज्ञानी आत्मा, संयमित आत्मा, बस इतना सा जीवन को ध्यान रखो। आज आचार्य भगवान ने सबसे पहले यही जोड़ दिया कि सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक दीक्षा भी कल्याण करने वाली नहीं होगी। 6 डाल हमें भी पढ़ेंगे आगे। मुनि व्रत धार अनंत बाल न ग्रेवित उपजायो, पैज ज्ञान सुखी नहीं सुख न पायो। कि मुनि बन गए और मुनि बनने के बाद किसी कमंडल का ढेर लगा दिया है, लेकिन ढेर लगाने के बाद भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाए, ढेर लगाने के बाद भी सुखशिला की प्राप्ति नहीं हो पाए। इसलिए ध्यान रखना, खाली मुनि बनने से कल्याण होने वाला नहीं है। यदि वास्तविक कल्याण है और वास्तविक इच्छा है तो उस मार्ग का अनुसरण करो, उस मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर चलने से आज तक सिद्ध परमेश्वर बने थे, जिस मार्ग पर चलने से श्रद्धा के साथ जिन्होंने भगवत सत्ता को प्राप्त किया था, ऐसे मार्ग का अनुसरण करो। ज्ञानी आत्मा, लोग बोले दीक्षा दिवस दीक्षा दिवस, अरे भैया दीक्षा दिवस आपका नहीं है, जब आपका है तो क्यों मनाना? दीक्षा दिवस तो किसका है? हमारा हुआ करता है, और हमें कार्यक्रमों से दीक्षा दिवस नहीं मनाते, अंतरंग की विशुद्धि से और गुरु की बातों को अपने जीवन में याद रखते हुए ये दीक्षा दिवस की सबसे बड़ी सफलता है। जिस क्षण हम अपने मोक्ष के मार्ग को ना बोले, गुरु की बताई हुई को ना बोले, वही हमारे लिए दीक्षा दिवस होता है। आप तो रोज मना, साल में एक बार मनाओगे, पर हम हर क्षण जिस क्षण अपने गुरु को याद करते हैं और गुरु का हाथ हमारे हस्तक पर हो जाता है, वही क्षण हमारे लिए दीक्षा दिवस हो जाता है। यानी भगवत आत्मा, ये तो योग से योग की बात होती है, तिथि की बात हुआ करती है कि वो तिथि मिल जाया करती है, योग मिल जाता है। इसलिए हम सभी लोग उस तिथि को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दे दिया करते हैं, लेकिन याद रखना तिथियों से तो वो मना करते हैं जिनको अपने पर विश्वास नहीं होता। रक्षाबंधन कौन मनाता है? जिनको, जिस बहन को अपने भाई पर विश्वास नहीं होता, वो बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती है। हाँ, और जिस बहन को अपने भाई पर विश्वास होती है उसके लिए हर क्षण रक्षाबंधन होता है। कि जरूरी नहीं कि रक्षाबंधन के दिन ही मेरी भाई रक्षा करेगा। याद रखना, राखी के बांधने से कभी रक्षा नहीं होती, मन में प्रशस्त भावनाएं बांध ली जाए तो वही रक्षाबंधन हो जाता है। मन में गुरु का समर्पण कर लिया जाए, मन में गुरु के प्रति आस्था रख ली जाए, मन में बन के उस सिंहासन पर गुरु को विराजमान कर लिया जाए, वही सबसे बड़ी दीक्षा दिवस हुआ करता है, वही सबसे बड़ा दीक्षा दिवस होने की बात हुआ करती है। इसलिए बंधु आत्मा, समय हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं, और रोज इस टाइम हम लोग छुट्टी कर दिया करते हैं, लेकिन आज संडे का समय है इसलिए हमने आपके 5-10 मिनट ज्यादा ले लेंगे। इसलिए ज्ञानी आत्मा, प्रभु हमेशा एक बात करते हैं, जीवन में गुरु के प्रति आस्था रखना, जीवन में गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखना। कोई कितना भी गुरु के लिए कुछ भी कह दे, लेकिन अपनी श्रद्धा से कभी भी गुरु को नीचे मत उठने देना, क्योंकि वही वो तत्व है। जैसे ऐसे गुरुदेव बता रहे थे, गुरुदेव समझाया करते कि जैसे 27 नक्षत्र होते, कितने नक्षत्र होते? 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन उनमें से यदि 4 नक्षत्र को हटा दिया जाए तो वो नक्षत्र, यदि 4 नक्षत्र निकल जाए तो बरसात नहीं होती।
क्योंकि वो 4 नक्षत्र ही ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से बारिश हुआ करती है। ऐसे ही वो गुरु तत्व होता है जो भगवान बनाने के लिए मार्ग पर ले जाया करता है, जो भगवान बना दिया करता है। आप सभी लोग आज उसी गुरु के माध्यम से दिए गए उपकार दिवस के रूप में आप सभी लोग यहाँ तक आए और आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आपने हमने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव को रखा और आपने हमारे प्रति उस गुरु तत्व को समझते हुए यहाँ तक आए। आप सभी के लिए खूब सारा मंगल आशीर्वाद है। आप भी अपने जीवन में गुरु तत्व को समझे, गुरु को बनाए, क्योंकि गुरु जी कहते थे जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं हुआ करता। निरंतर गुरुओं की संगति तो आपको मिला करती है, लेकिन होता है ना एक वाइफ एक अपने पूरे घर का एक अकाउंट हो और एक अपना पर्सनल अकाउंट हो, एक पूरे फैमिली फोन हो और एक अपना पर्सनल फोन हो, तो बड़ा अंतर हुआ करता है। पर्सनल फोन में पर्सनल चीजें देखी जाती हैं, इसी प्रकार से फैमिली फोन में पर्सनल चीजें अलाउड नहीं हुआ करती हैं। ऐसे ही गुरु तो कई हुआ करते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल हुआ करते हैं जो हमारी अंतरंग की एक एक नब्ज को, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है ना, आपकी एक एक नब्ज जानता है कि कौन सी नब्ज कहाँ से टूट सकती है, कहाँ से संभालना। ऐसे आपके गुरु तत्व को समझे, गुरु की बात को बुरा ना माने। गुरु की बात हमेशा आपको अच्छे मार्ग पर ले जानी हो सकती है। कई बार हो सकता है हम भी आपको डांट दें या आपके ऊपर गुस्सा कर दें, लेकिन आप हमारी भावनाओं को समझना, क्योंकि आप हमारी जो भावनाओं को समझोगे तो आपको याद होगा कि गुरु जो कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ हमारे कल्याण का मार्ग होता है। मेरी भावनाओं के साथ आज का दिन आप सभी के लिए मंगल हो और आप भी दीक्षा दिवस के दिन बस इतनी सी भावना लेके जाना कि आप भी प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु ऐसा दीक्षा दिवस मेरा भी जीवन में आए कि मैं भी मुनि बनूं नहीं, मुनि होने की भावना करूं, क्योंकि मुनि बनना और मुनि होने में अधीन आसमान का अंतर होता है। मुनि तो कई बार होते हैं, पर मुनि बनने का ये जो मार्ग है उस मुनि बनने के मार्ग पर चलता चला जाऊं। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य गुरु श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की